ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ मैं नहीं रोकने लगा। ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ बुझाओ बुझाओ पेड़ लेके चलो पेड़ लेके चलो। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रक ड्राइवरों से गुंडागर्दी की वीडियो सामने आती है। कभी कोई डंडा मार देता है तो कभी कोई पत्थर। न जाने कितने ही ऐसे केस हैं जो उजागर होते हैं और कितने नहीं। अक्सर आप सोच भी लेते हैं कि शायद इन सब मामलों में ट्रक ड्राइवर की ही गलती होगी, उन्होंने ही ऐसा कुछ किया होगा। पर अगर आप आज इस वीडियो को देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों की गलती नहीं होती, बल्कि अब सड़कों पर अगर पुलिस की आपने ना सुनी तो जवाब आपको पुलिस नहीं बल्कि उनके गुंडे देंगे। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखिए। 14 तारीख को एक सिख समाज के डॉक्टर साहब NRI उनसे मेरा बातचीत हुई थी और उसमें जो भी बातचीत हुई मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर साहब NRI साहब हैं, और उसमें जो गलती हो गई है मुझसे उसमें मुझे सभी सिख समाज से माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो आखिर किस बात की माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कोई पुलिसकर्मी माफी मांग रहा हो। एक NRI परिवार से पंगा लेना शायद इन कांस्टेबल साहब को इतना भारी पड़ गया कि पूरे सिख समाज से इन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। पर आखिर हुआ क्या है, गलती थी क्या, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 पर। इस वीडियो में चलती गाड़ी पर बरस रहे हैं लाठी डंडे। जहां किसी के मुंह से खून निकल रहा है तो किसी के बाजू पर कट लग चुका है। पर आखिर इस परिवार की यहाँ गलती क्या थी, आखिर किस बात का खामियाजा यहाँ इन्हें भुगतना पड़ा, इस पर विस्तार से बात करेंगे। पर पहले आपको ये दिल दहला देने वाली वीडियो दिखाएंगे। मैं नहीं रोकने लगा। मैं नहीं रोकने लगा। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ मैं नहीं रोकने लगा। ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ कोई गल कोई गल कोई गल कोई गल कोई गल कोई गल ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ तेरे बाजी गई तेरे बाजी हैं ਬਚਾ ਲਓ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲਓ यार रोहन तू इधर खा है ਹੈਲੋ कोई गल नहीं आ जा। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। एक मिनट कोई गल चाचा जी अपनी रोड पे आओ फटाफट। एक सदा सबरा परिवार 2.5 साल बाद अपनी जड़ों से जुड़ने आया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सरजमी पर स्वागत की जगह उन्हें लाठियों और गालियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल डॉक्टर विक्रमजीत सिंह है जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के अशोक नगर के रहने वाले हैं, लेकिन अब वो यूके में रहते हैं। 2.5 साल बाद वो अपनी पत्नी राजवीर कौर, बेटे रोहनप्रीत सिंह और बेटी रवनीत कौर के साथ गोहद के पास फतेहपुर गांव में अपने ससुराल गए थे। तो जाते समय शाम को ये परिवार के साथ गोहद में स्टेशन रोड पर फल खरीदने के लिए रुके। इसी दौरान उनकी कार को लेकर कांस्टेबल कुलदीप कुशवाहा ने उन्हें रोका, उनसे बहस होने लगी। नाम बताइए जरा। भाई साहब इधर नाम बताइए, नाम बताइए। हैं? रुको एक सेकंड। नहीं आप नाम बताइए ना। आप आईडी दिखा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आरक्षक लगाओ है। फोन, आईडी दिखाओ बस। बात कर रहे हैं सामान नहीं लेंगे, सामान ले रहे हैं क्या लड़का? ये जाम, अरे जाम लग गया, कहाँ चले गए तुम? जाम लग गया। कुशवाहा साहब उस समय सिविल ड्रेस में थे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इस दौरान इनकी आपस में कुछ कहासुनी हो गई। परिवार का आरोप है कि कांस्टेबल साहब गुस्से में आ गए, बिना किसी उकसावे की गाली गलौज शुरू कर दी, कार का वीडियो बनाने लगे और जब उनसे उनकी पहचान पूछी गई तो वो भड़क उठे। उनसे नाम पूछा गया, आईडी दिखाने को कहा गया, जो इन्हें नागवारा गुजरा। कर्मी कहने लगे कि रुक जाओ और किसी को फोन घुमा दिया। इस बहस के बाद परिवार ने विवाद को टालते हुए गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। अब इन्हें लगा कि झगड़ा जो है वो खत्म हो गया है, पर झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ। असली कहर तो कुछ किलोमीटर आगे फतेहपुर गांव के पास टूटा। आपको बता दें कि इसके बाद से ही इनकी गाड़ी का पीछा हो रहा है।
वो पुलिस के गुंडे जो हैं इनका पीछा कर रहे हैं, जहां पर एक सिंगल रोड पर गाड़ी चल रही है, आप देख सकते हैं, और इनका पीछा किया जा रहा है और परिवार खुद को बचाने के लिए भागता हुआ नजर आ रहा है। पर तभी इन्हें दिखाई देता है आगे गुंडों की पूरी फौज खड़ी है और फिर होता है गाड़ी पर हमला। नहीं भाव तेन सौन लगे तेन सौन अरे ऐसे बचो 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 बजाओ जाओ बुझाओ पेड़ लेके चलो, पेड़ लेके चलो। इस पूरी घटना का वीडियो जो है वो बेटी ने कार में बैठकर रिकॉर्ड किया, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल जाए। कहीं से डंडे तो कहीं से पत्थर बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी की पिछली सीट के शीशे टूट गए और पीछे बैठे बच्चों को चोट लग गई। आप देखेंगे कि लड़के के नाक और मुंह से खून निकल रहा है, लड़की की भी बाजू में चोट आई है। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ से जान बचाकर भागे। बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को आरक्षक ने बताया कि डॉक्टर ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की धमकी दी थी, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी गाड़ी में डैशबोर्ड कैमरा लगा हुआ है और उसमें सारी घटना रिकॉर्डेड है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने राजीनामा करने का दबाव जो है वो भी बनाने की पूरी कोशिश की। इस मामले के बाद सिख समुदाय में भी काफी गुस्सा है। सिख समुदाय ने कुशवाहा पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। स्थानीय एमएलए केशव देसाई भी मौके पर पहुंचे और सिख समुदाय को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी कांस्टेबल के खिलाफ शिकायतें आई थी। दर्जनों समुदाय के सदस्य पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हुए और कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। पुलिस थाने के बाहर आप देख सकते हैं कि सिख समुदाय ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद भीड़ एसपी असित यादव ने कांस्टेबल को ड्यूटी से हटा दिया और लाइन अटैच कर दिया। अब अधिकारियों ने कहा कि हम हमलावरों की पहचान कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी अमल में लाई जाएगी। तो ये है मध्य प्रदेश की गुंडा पुलिस, जो सारे महकमे को बदनाम करते हैं। इस घटना को देखकर सवाल अब ये उठता है कि क्या यहाँ आम जनता सुरक्षित नहीं है? ये तो वो थे जो कभी कभार सड़कों पर चलते हैं, पर उनका क्या जो रोज सड़कों पर चलते हैं? ट्रक ड्राइवर जो रोज ऐसी कई घटनाओं से दो चार होते हैं और शायद कई बार समय की कमी, माल समय पर पहुंचाने के दबाव में कंप्लेंट तक नहीं कर पाते। कई बार ऐसे हमले जानलेवा भी बन जाते हैं, पर वर्दी के ऐसे गुंडे अपनी दबंगई दिखाने से बाज नहीं आते। सवाल है कि क्या कानून के रखवाले ही अब भय का कारण बन रहे हैं? आपका इस पर क्या विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।